बहुत लंबे इंतज़ार और कई बार तिथियां चेंज होने के बाद आज 23 तारीख को विपक्ष बैठक करने वाला है। विपक्ष का मतलब कि गैर भाजपाई दल आज बैठक करने वाले हैं। कई राज्यों में जो आज आने वाले दल हैं वो सत्ता में हैं, इसलिए सभी को विपक्ष करना उचित नहीं होगा। लेकिन केंद्र की बात करें, अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो ये सभी दल एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और इस एजेंडे में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसके पीछे की कई कड़ियां हमने आपको सुलझाने की कोशिश की और बताया कि इस मीटिंग के ठीक पहले जो कुछ भी होना है उससे भी आपको परिचित कराते रहे हैं। कौन आया, कौन कितने बजे आया, आने के बाद उसकी एक्टिविटी क्या थी, ये सारी बातें हमने आपको कल तक दिखाया है। पूरी रात ये घटनाक्रम चलता रहा और मीटिंग का दौर चलता रहा, तैयारियां होती रहीं और इन तैयारियों में सबसे बड़ी बात कि किसी भी मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो एजेंडा ही अब तक क्लियर नहीं था, लेकिन अब एजेंडा जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन इस एजेंडे में एक बड़ा पेंच फंस गया है। आपको बता दें कि एजेंडा नीतीश कुमार ने तय किया था कि आने वाले चुनाव में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। कई ऐसे दल हैं जो एक दूसरे के साथ अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, वो भी इस एजेंडे का और इस मीटिंग का हिस्सा हैं। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा जो पेंच फंसा है वो ये है कि सभी जो आए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए, लगभग उनमें से 90% अपने अपने एजेंडे को लेकर के आए हैं। ये कॉमन एजेंडा कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी चर्चा तो बाद में होगी, लेकिन पहले ये तय कर लेना होगा इस बैठक में कि हर किसी के अपने अपने एजेंडे हैं और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले कैसे एक पटरी पर आते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का जो सृजन है और जो कार्यक्रम करने का फैसला है, जिस तरह से लोगों को जोड़ करके नीतीश कुमार ने पटना में बैठक के लिए बुलाया है, उसके बाद से कई तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार, जो हम पहले से लगातार आपको बताते आ रहे हैं, बाकी के लोगों को अपने पक्ष में कर पाएंगे? क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो सीधे लालू प्रसाद से मुलाकात कर रहे हैं और लालू प्रसाद से मुलाकात करने के बाद ये बात तो तय नज़र आ रही है कि लालू में वो 30 साल पहले वाला मादा आज भी नज़र आता है और उनकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। ममता बनर्जी को आपने देखा कि किस तरह से आई, पैर छू के प्रणाम किया और उसके बाद बातचीत होकर के आगे की प्रक्रिया पर गंभीरता से बात हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके सभी आते रहे, यहाँ तक कि स्टालिन भी पहुँचे और उन्होंने भी लालू प्रसाद से मुलाकात किया। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं, उनके बीच आपसी बातचीत भी लगभग रात में हो चुकी है। उसके बाद इस एजेंडे पर क्या कुछ होना है, आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी बात है वो ये है कि भाजपा के विरोध में जो गुट है 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंसूबा रखते हैं, उनका मिनट टू मिनट एजेंडा जो है उसी में मेन पेज फंस गया है। क्योंकि नीतीश कुमार का एजेंडा कि जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ेगा, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं हो सकता है। तो वहीं कई डिमांड हमने आपको बताए हैं कि केजरीवाल का डिमांड क्या है, ममता बनर्जी का डिमांड क्या है, स्टालिन क्या चाहते हैं, अखिलेश क्या चाहते हैं, इन सारी बातों का हमने जिक्र कर दिया है। आज पूरे दिन हमारी नज़र इस घटना पर बनी रहेगी, मीटिंग में क्या कुछ होता है, विपक्ष कितना सक्रिय रहता है, ये सारी बातें हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। पूरे दिन आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।